अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हिच इज असेंट ऑफ सैप। इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। वाटर्स एंड मिनरल्स absorbed by the root epidermal cells move upwards towards the leaf through xylem tissue. वाटर और जो मिनरल्स हैं वो रूट एपिडर्मल सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाते हैं लीव्स की तरफ। कैसे मूव करेंगे? जाइलम टिश्यूज की मदद से। इस मूवमेंट को कहते हैं ascent of sap. It is explained by tact theory, root pressure and imbibition. तीन चीजें आपके सिलेबस में गिवन है जो इस ascent of sap को एक्सप्लेन करती हैं। नंबर 1 is tact theory, नंबर 2 is root pressure and नंबर 3 is imbibition. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स रूट सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे और इन वाटर मॉलिक्यूल्स ने अल्टीमेटली जाना है लीव्स की तरफ। तो ये कैसे जाएंगे? ये जाइलम वेसल्स के थ्रू मूव करेंगे फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द लीव्स। सबसे पहले हमने कहा था कि टैक्ट थ्योरी एक्सप्लेन करती है एसेंट ऑफ सैप को, तो हम टैक्ट थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। जो टैक्ट है ना, ये बेसिकली एक एक्रोनिम है। ये किन किन चीजों से बना हुआ है? सबसे पहले T फॉर ट्रांसपायरेशन, A फॉर एडिशन, C for cohesion and the other T for tension. टैक्ट थ्योरी का सबसे पहला कंपोनेंट है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट स्पेशली थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स। इवेपोरेशन होती है वाटर की एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से। वो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो एक्सपोज्ड है एयर को, स्पेशली हो रही है स्टोमेटा से। When a leaf transpires, water potential of the mesophyll cells drop. जब लीफ से पानी ट्रांसपायर कर जाता है, एवेपोरेट कर जाता है, तो मेसोफिल सेल्स का जो वाटर पोटेंशियल है वो ड्रॉप कर जाएगा। As a result, the water moves by osmosis from xylem cells into the leaves. इस वाटर पोटेंशियल की डिक्रीज की वजह से क्या होगा कि जाइलम सेल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है ना, वो लीव्स के अंदर मूव करेगा। किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस यही होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया कि यही हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विद वन अनदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो इवन प्लांट के जाइलम वेसल के अंदर भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करके रखे होते हैं उन्होंने। ये डायग्राम हमारे पास सम अप कर रही है ट्रांसपायरेशन को। नंबर 1 ये रूट्स हैं, सॉइल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स। नंबर 2 वाटर ट्रेवल्स अप द प्लांट। ट्रैवल अप कैसे करेगा? जाइलम वेसल्स के थ्रू ट्रैवल अप करता है और पहुंच जाता है लीव्स में। नंबर 3 में क्या हो रहा है? वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपायरेशन। लीफ पोर्स होते हैं, उनके थ्रू वाटर जो है ना आउटवर्ड चला जाएगा और इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे ना वाटर मॉलिक्यूल्स के, उनकी वजह से पूरी चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो अपवर्ड्स मूव करना शुरू हो जाएगी। ट्रांसपायरेशनल पुल इज क्रिएटेड इन दिस वे। इस तरीके से एक ट्रांसपायरेशनल पुल बन जाती है। इसको हम ट्रांसपायरेशनल पुल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्रांसपायरेशन की वजह से बन रही है। जैसे ही मेसोफिल सेल्स का वाटर इवेपोरेट करता है, तो एक पूरी चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना जाइलम वेसल से मूव करना शुरू हो जाती है लीव्स की तरफ। It is so strong, it reduces the water potential of epidermal cells. इतनी strong है कि जो epidermal cells हैं roots के, उनका भी water potential reduce हो जाता है। Water thus moves from higher potential to lower potential. और इस तरीके से water move करता है higher potential से lower potential की तरफ, और इस process को हम बोलते हैं osmosis. Next था component tact theory का, that was adhesion. Adhesion is the attraction between water molecules and other polar molecules like cell wall of plants. अट्रैक्शन है एक तो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान और दूसरा कोई भी और पोलर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि पोलर होता है तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ जो है ना अट्रैक्टिव फोर्सेस बना सकता है। इसको हम बोलते हैं एडिशन। द सेलुलोजिक कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर वाटर। जो सेल वॉल का सेलुलोज वाला कंपोनेंट है ना, उसकी बहुत ज्यादा ग्रेटर एफिनिटी है वाटर के लिए, इसीलिए इनके दरमियान जो है ना बहुत अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। एडिशन हेल्प्स टू होल्ड वाटर इन जाइलम व्हेन ट्रांसपायरेशन इज नॉट अकरिंग। जब ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती तो जाइलम के अंदर वाटर को कौन होल्ड करके रखता है? यही एडहेशन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो रही है और जाइलम के कंपोनेंट्स के दरमियान हो रही है। कोहेजन इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ टैक्ट थ्योरी।
Adhesion थी attractive forces between water molecules and some other polar molecules. Among the water molecules जो attractive forces हैं उनको हम बोलते हैं cohesion. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जाइलम वॉल्स है. जाइलम वॉल्स के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल्स शो किए हुए हैं. ये जो ऑरेंज रेडिश पार्ट है दिस रिप्रेजेंट्स ऑक्सीजन, वेयर एज ये जो व्हाइट डॉट्स हैं ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पहले हम देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के खुद के दरमियान जो है ना वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम बोल रहे हैं कोहेजन. Whereas water molecules also form attractive forces with the xylem wall. इसको बोल रहे हैं adhesion. Water molecules के दरमियान जो cohesion की forces है ना वो उनकी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती हैं, और जो adhesion की forces है between the water molecules and the xylem walls, these are due to the polarity of water molecules and the polarity of the molecules present in the xylem walls. लास्ट कंपोनेंट टैक्ट थ्योरी का हमारे पास है टेंशन. टेंशन क्या होती है कि वाटर को जब पुल अप किया जाता है ना जाइलम के अंदर तो टेंशन प्रोवाइड होती है. इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन पुल वाटर अप टू 20 मीटर्स इन प्लांट्स. ये नंबर आपने याद रख लेना है कि कितने मीटर तक पुल कर सकती है, 20 मीटर्स तक. जाइलम वेसल्स शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. जाइलम वेसल को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ये स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है? लाइनिन और सेलुलोज ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं. Large quantities of water move at a speed of 8 meter per hour, whereas small quantities move at 1 meter per hour. Large quantities of water जब tall plants में move करती हैं तो वो 8 meter per hour पे move करेंगी, जब small plants में small quantities move करेंगी तो वो 1 meter per hour पे move करेंगी. Besides stack theory, root pressure can also be used to explain the ascent of sap. What is root pressure? A pressure created by active secretion of salts and other solutes from root cells and xylem sap, which lowers the water potential of xylem sap, is called root pressure. एक ऐसा प्रेशर है जो रूट सेल्स और जाइलम सैप की सॉल्ट्स की सिक्रीजन की वजह से और सोल्यूट्स की सिक्रीजन की वजह से होता है. वो क्या करते हैं ये सॉल्ट्स और सोल्यूट्स? जो जाइलम सैप के अंदर वाटर पोटेंशियल है ना उसको डिक्रीज करवा देते हैं. 100 टू 200 किलो पास्कल इसकी जनरल रूट प्रेशर की वैल्यू है. एक्सेप्शनली इसकी वैल्यू 800 किलो पास्कल है, और ये एमसीक्यू में पूछी जा चुकी है लास्ट ईयर. Exudation or guttation is the loss of liquid water through water secreting glands or hydatodes. Water secreting gland से जो लॉस हो रहा है ना लिक्विड का, या हाइडाथोड से जो लॉस हो रहा है उसको बोलते हैं ग्यूटेशन या एक्सुडेशन. The last factor that can explain the ascent of sap is imbibition. एम्बाइबेशन में क्या होता है कि सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं लाइक सेलुलोज, पेक्टिन एंड लाइनिन कैन टेक अप वाटर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम. ये वाटर को ले सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं और वॉल्यूम में इंक्रीज कर जाते हैं. However, they do not dissolve in water. They can take up water, water को इनसाइड मूव करा सकते हैं लेकिन उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो जाते. It is a reversible process. ये एक reversible process है and it was first proposed by Sachs. It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is transpiration occurs through option A is stomata, B option is cuticle, C option is lenticule, and D option is all of the above. Solution की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा से भी अकर करती है, लेंटिसिल से भी और क्यूटिकल से भी. स्टोमेटा मेनली इन्वॉल्व है ट्रांसपायरेशन में. 90% ट्रांसपायरेशन अकर करेगी स्टोमेटा के थ्रू. लेंटिसिल एंड क्यूटिकल जो है ना वो एक्यूटली इन्वॉल्व है ट्रांसपायरेशन में. ट्रांसपायरेशन थ्रू लेंटिसिल इज अबाउट 1 to 2% and transpiration through cuticle is about 5 to 7%. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.